गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो वेक्टर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट कैसे निकालें। तो लोगों में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, खास करके छोटे क्लासेस में, 11th में खास करके। यार ये दो वेक्टर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ऐसा नहीं है। ये जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और उसका जो रिजल्टेंट आए, मतलब उसका आउटपुट निकले, प्रोडक्ट निकले, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी आती है तब तो हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी निकले तो हम उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इफ इट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है। अब एग्जांपल के लिए हम आपको दो दे देते हैं, दो एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जैसे एक आपका होता है वर्क भी एक प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ और डी, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो वर्क आता है ये स्केलर होता है। ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ, जिसका हमारे आउटपुट मिला, एफ डी कास्ट थीटा चाहे आप लिख सकते हो। इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वर्क, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर सिचुएशन इस तरह से आती है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, तो हम उसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपका। तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट से, यहाँ डॉट रखेंगे बी से, इसको डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle between A and B. अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसका नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है, जैसे सपोज कर लिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर हो, अगर हम उसको मूवमेंट कराएं स्क्रू ड्राइवर को, तो अब एक फोर्स लगाएंगे, मतलब आपका, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलिए एक स्क्रू ड्राइवर का छोटा सा साइन बना दिए, मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, इससे मान लीजिए कोई पेच खोल रहे हैं। अब इसमें ये जो है आपका ऐसे गोला सा, जो ऊपर जो आपका ये रेडियस इसका हो गया ऊपर हैंडल का, हम फोर्स इस जगह पर लगा रहे हैं। तो अब जो इसका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिपेंड करेगा कि अब क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऊपर तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। इस स्क्रू का जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसकी भी एक डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का भी एक डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको R और F का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका मोमेंट दे रहा है, और वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर R क्रॉस F करते हैं तो हमारा जो मोमेंट आ रहा है, इसको टाउ से लिख दो चाहे आप, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। ये हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा।
यहाँ से ये इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो गया है। एफ जो इस पर लगाने वाला फोर्स है, क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट आया उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। वर्क की तरह नहीं कि स्केलर बन गया, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, या तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन इसमें हमारा मेंटेन हो गया। तो ऐसा अगर हम हमारे पास दो वेक्टर्स हों, हम उसको मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट भी जो आए वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम उसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी हमारे ख्याल से एकदम मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ध्यान से इसको समझना है, नहीं तो पूरी जिंदगी भर से क्लियर नहीं होगा। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट आया वो भी वेक्टर आया। जैसे ये आपका जो मोमेंट होता है, एक आर है यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, एफ जो है इस पर जो फोर्स लग रहा है, जो हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे पेचकस से, तो इसका जो रिजल्टेंट आया है ये मोमेंट आया हुआ है। और तो ये जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए मान लो वेक्टर है, इसको क्रॉस वेक्टर बी लिख दिए, इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में। इंटू इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैप, एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ए आपका मान लीजिए कि फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्टेंस है यहाँ से सेंटर से, तो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा ऊपर जाएगा नीचे, मतलब ये इसके और इस पर दोनों पर रिजल्टेंट इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो नीचे की तरफ ही जाएगा, परपेंडिकुलर तब भी हो गया है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में है ही, और इसके दोनों के परपेंडिकुलर ये है। इसके बीच के जो एंगल है एफ और आर के, ये थीटा है, और इसके ये जो है ये 90 डिग्री है इन दोनों पे। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। मैं थोड़ा सा और आपको एकदम एग्जैक्ट दो तीन चीज़ें और बता के फिर आपके क्वेश्चंस मैं कुछ ले आऊँगा, वो IIT यूटी होंगे जो बड़े बड़े कंपटीशन पूछे गए होंगे, वो अलग वीडियो बनाएंगे। अब इसको जरा देखिए कि इसमें IJK का क्या रोल है, आई डॉट जे क्या होगा। इसमें रटने वटने की जरूरत नहीं है, रटिए नहीं। जैसे सपोज करिए कि हम आई डॉट जे निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब आई डॉट जे अगर हम करें, देखिए क्या आता है। चलिए रुकिए, आई डॉट आई पहले लो, आई डॉट आई। अब एक वेक्टर हमारा एक है, आई लिखने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 कास थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है थीटा। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो एंगल बना हो कास 0 को बन गया, और कास 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब कि आई डॉट आई इज इक्वल टू, वैसे आपका जे डॉट जे भी 1 होगा, जे डॉट जे इंटू इक्वल टू के डॉट के, समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 1। अब इसको रटना उठना नहीं है, समझ लीजिए सीधा, इसको आप फार्मूले को रटिए। ए डॉट बी जो डिफाइन किया जाता है स्क्वायर प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों आई हैं, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 हो गई और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब आई इंटू आई करेंगे तो आई आपका इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और cos 0 की वैल्यू 1 है। इसी तरह से आप जे डॉट जे करोगे, के डॉट के करोगे, सबकी वैल्यू आएगी 1। एक आपका ये हो गया। अब जरा सा आई डॉट जे देख लो। आई डॉट जे क्या मतलब है? इसका सबका तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इंटू कास आई और जे के बीच में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, आई और जे के बीच में 90 डिग्री, कास 90, और कास 90 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1 इंटू कास 90 मतलब 0
इक्वल टू आगे 0। इसका मतलब अगर दो ये सिमिलर नहीं है तो आई डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के, दो अगर अलग अलग हों इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा फार्मूला निकल आया। इसको रटना उठना नहीं है, बस सीधा यहाँ पर रखो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे ये हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। मैं बड़े थोड़ा टफ क्वेश्चन दूंगा जिससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। अभी जो है पहले सारे फार्मूले इसके जान लीजिए। मतलब अगर दोनों सेम है तो वैल्यू 1 आएगी, अगर अपोजिट उसमें है दोनों तो उसके 0 हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट में है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उसको हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ऐसे आप डिफाइन करो इसको। अब इसमें देखिए भैया क्या हाल है। अब अगर मैं निकालूं आपका आई क्रॉस आई निकालूं तो क्या होगा। आई क्रॉस आई मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक आप क्या आपको हो गया, पहले तो 1 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, यहां से लिखें तो अच्छा समझ में आएगा। आई क्रॉस आई बहुत पूछा जाता है। ए हमने निकाला, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना है 0, दोनों आई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन 0 इंटू एन। अब किसी से आप करोगे साइन 0 मतलब 0, 1 इंटू साइन 0 मतलब 0 इंटू एन करो आप कुछ भी तो इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब कि आई क्रॉस आई सिमिलरली जे क्रॉस जे सिमिलरली के क्रॉस के इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि दोनों के बीच एंगल 0 हो गया और फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में 0 सबको 0 कर ले गया हो। यानी कि आई डॉट आई क्रॉस आई इक्वल टू होगा जे क्रॉस जे, इसे जे का होगा इसे के क्रॉस के इक्वल टू 0। एक आप इसको समझ लीजिएगा। एक हम यहाँ पे आपका दूसरा निकालना है। जब दोनों के बीच में जैसे आई क्रॉस जे हम कर रहे हैं, मान लो आई क्रॉस जे करें तो क्या होगा। अब इसमें रखो मॉड ऑफ ए मतलब 1 इंटू साइन कितना है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आई और जे, आई जे के ऐसे हैं 90 पर, साइन 90 हो गया। अब इंटू एन, अब यहां पर आपको अच्छे समझो 1 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू एन मतलब एन आया। एन है क्या आपका, एन है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब आई और जे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब एन की वैल्यू जो हो गई हमारी के हो गई। भाई आई और जे पर क्या होगा परपेंडिकुलर के होगा। ये समझ में, ये आई लिया ये जे लिया के लिया। जैसे एल बी एच लेते हो किसी उसमें, एक कोना जो है इसको पकड़ लो इसके कमरे का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे ले लिया, या एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया। तो इसमें तो वेक्टर में तो आई जे केस लिखेंगे। अब इसमें देखो फिर से आप समझ लो एक बार, आई क्रॉस जे मीन्स 1, इसका यूनिट इसका जो है हमारा मॉड हुआ है 1 मॉडुलेशन, अरे मॉडुलेशन कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन यहाँ रखा थीटा, थीटा मतलब आई है दूसरा जे है साइन 90 रख दिया इंटू एन। एन क्या है दैट इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी मतलब आई एंड जे के परपेंडिकुलर क्या होगा के होगा। तुमने के लीजिए अगर आपका जे क्रॉस आई हो तो अब इसमें देखिए इसमें पलट जाएगा। अगर आई क्रॉस जे आपका के है तो जे क्रॉस आई माइनस के उल्टा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा समझने लायक है। अभी मैं एक आपका एक सर्किल बना दूंगा उससे सब समझ जाएगा अच्छे से। इसी तरह से अगर आपका जे क्रॉस के हुआ, जे क्रॉस के निकालेंगे, इसी फार्मूले में रखना कुछ नहीं करना है, इसी में आप रख के सब समझ जाएंगे और इसे रटना उटना नहीं है इसको।
तो मॉड ऑफ है 1 साइन 90, ये भी हुआ, इंटू एन, एन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़िए नहीं इसको। तो ये आपका हो गया साइन 90 वैल्यू 1 इंटू एन। अब जे और के परपेंडिकुलर आई बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन के कारण 1 तो हो गया, इसकी जगह हम लिख देंगे जे के कारण आई, और के क्रॉस जे करें तो माइनस आई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब एक इसमें से कोई जे क्रॉस के था, जब उल्टा करोगे तो आप घुमाओगे उल्टी तो डायरेक्शन से तो पलट जाएगा उसका डायरेक्शन। इसी तरह से आपका जे क्रॉस के हुआ, अब के क्रॉस आई बराबर जे हुआ, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे हुआ। सब उसी में ए बी साइन थीटा इंटू एन कर दिया। अब इसका याद करने का तरीका बड़ा आसान सा है, देख लो आप थोड़ा सा। एक ऐसे आप सर्किल ड्रा कर लो, यहाँ एक जगह आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो। अब आप जानते हो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो पॉजिटिव होता है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और के क्रॉस आई इक्वल टू, के क्रॉस आई करेंगे जे आ जाएगा, मतलब इधर आपका पॉजिटिव है। अगर इधर की तरफ आते हो तो नेगेटिव ले लो, आप एंगल मैसेज करते हो, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, बस सब हो गया। अब आपका इसको अगर कर लेते हो तो बाकी बहुत आसान बना दूंगा मैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अच्छा, एक इसका और एक फॉर्म वो होता है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, आप वैसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। बाकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसमें क्या होता है, कैसे जैसे मान लीजिए आपका ए बी ऐसे दिया है, ए इक्वल टू मान लो समथिंग दे दिया 2i माइनस 3j प्लस के, बी इक्वल टू दे दिया आपका आई माइनस 2j प्लस 5k। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करो, बड़ा सिंपल से इसमें होता है, ऐसे लिख लो आई जे के, मतलब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं पूरा वैसे दोनों तरफ से बता दूंगा। फिर इसके कोएफिशिएंट लिख लो 2 माइनस 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 लिख दिया, इसका 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, माइनस 2 और प्लस 5। अब यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, फिर प्लस लिख दो। अब पहले एक उठाओ, आई लिखा हमने, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हो, आई लिखा। अब जो है क्या करो कि आई वाला पूरा रो और कॉलम छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, -3 -5 -3 इंटू -5 हो गया, और दूसरे फिर माइनस कर दो दूसरे ब्रैकेट में -2 इंटू 1। इसमें एक राशि भी निकालना है, बड़ा आसान तरीका है निकालने का। फिर अब चलो आई के लिए हो गया, अब यहाँ पर माइनस जे लिखो, माइनस जे, फिर वही काम, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, फिर प्लस के लिया, तो अब इसको लाइन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू -3, बस इसे सॉल्व कर लो। तो माइनस ये आपका कितना हो गया, -15 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया आपका आई, माइनस जे कर लिया, 10 -2 1 10 -1 प्लस के -4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +3 इक्वल टू हो गया आपका -15 + 2 -13i, और ये 10 -1 करेंगे 9 -9j माइनस प्लस हो गया तो माइनस हो गया -k 1k मतलब k, बस यही आपका आंसर हो गया। एक राशि भी निकाल लिया। अब इसमें देखिए कई चीजें हैं, जैसे अगर आपको मान लो एंगल निकालना हो तो cos थीटा निकाल लो, cos थीटा इक्वल टू, अब चलो जैसे एक छोटा सा और कर देते हैं, इसमें समझ में आएगा, एक राशि भी निकालना।
चलो एक छोटा सा हम लेते हैं, उसमें जो है ए क्रॉस बी भी निकाल देते हैं और एस वो भी निकाल देते हैं। चलिए मान लीजिए कि 2i ए इक्वल टू हुआ 2i प्लस जे और बी इक्वल टू कितना हुआ 2, चलो इसको 3i प्लस के लिख दिया। अब चलो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी ए वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2i से पहले 3i में 2 इंटू 3 है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आई डॉट आई हो गया, प्लस 2i इसके में 2 इंटू इसके कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, जो भी आपका और कुछ लिख दें 1 ही, चलो लिख दो 2i इंटू के 2 1 हो गया इंटू आई डॉट के, डॉट का मतलब ऐसे करना, प्लस अब जे से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू आई डॉट जे प्लस इसका कर लो प्लस जे 1 इंटू जे डॉट के, इस पर से पूरा। अब 2 इंटू 3 6 हो गया, आई डॉट आई प्लस 2 जे डॉट के प्लस 3 आई डॉट जे प्लस 1 जे डॉट के, यही तो आया। अब इसमें देखिए आप आई डॉट आई 1 के बराबर होता है तो 6 इंटू 1 बराबर 6, और इसका जे डॉट के अब 0 हो जाएगा। एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो कास्ट 90 की वैल्यू 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 6 इसका आंसर है। अब सोचिए अगर इसी जगह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या करते, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते इधर वाला, तो आई क्रॉस आई आपको क्या आया हुआ है 0, तो 2 इंटू 3 इंटू 0 आई क्रॉस के, अब उसमें हमने बनाया था ऐसे ना, ये आपका है आई, इधर है जे, इधर है के, इधर से प्लस इधर से माइनस, तो 2 आई क्रॉस के मतलब इधर है तो माइनस जे हो गया, प्लस 3 आई डॉट आई, अब क्रॉस हो गया ना, आई क्रॉस जे के बराबर 3 के, प्लस जे क्रॉस के मतलब आई किधर से आएगा, जे क्रॉस के मतलब इधर से आ रहा है, इसका मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये तो आपको 0 हो गया, माइनस 2i प्लस आई प्लस 3 के, तो माइनस 2i प्लस आई माइनस आई प्लस 3 के, ये आपका हो गया। तो इतना आप पहले इस पर थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, फिर मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दूंगा, एक प्रोजेक्शन निकालने के लिए आता है, बाकी ये थोड़ा डेफिनेशंस है बस, आपको पूरा इंटरमीडिएट फिजिक्स में कभी आप फंसोगे नहीं, मैं कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दूँ, मैं आपको करा दूंगा, अभी 4-5 क्वेश्चन को अच्छे अच्छे दे दूंगा, ये सारे उस पर आप जोड़ना ओड़ना, जो पहले कल बताया था मैंने, आई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा, उसको लिखवा देंगे, लगा देंगे, कोई क्वेश्चन पर दे देंगे, और जो अल्फ़ा निकालते थे रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच में, अल्फ़ा इक्वल टू टाइम इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, उसका यूज करके दिखा देंगे, इस पर 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, बस पूरा इंटरमीडिएट तक आप जो है कहीं कोई वेक्टर में फंसोगे नहीं, क्वेश्चन इस पर आते खूब है क्वेश्चन। इसका असल में मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, दरअसल जो अपनी इंजीनियरिंग पूरी की पूरी है उसमें सब कुछ है एनर्जी और वर्क से रिलेशन। अब वर्क में फोर्स आता है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिना जो है उसके वेक्टर को पढ़े आप जो है कैसे कर पाओगे, फोर्स तो लगेगा ही, बिना फोर्स के तो वर्क होगा नहीं, तो इसलिए इस पर मैं थोड़ा दे रहा हूँ। अभी इसको पढ़ा लूँ, फिर जो है थोड़ा कैलकुलस के बारे में बेसिक्स बता दूंगा, बाइनॉमियल थ्योरम थोड़ा बहुत, बस उसके बाद फिजिक्स शुरू करूँगा ना, तो एक चीज़ जैसे करंट मैंने अगर कहा तो करंट क्या है आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा। अभी वो जो हम लोग भी कुमार मित्तल तले सब पढ़े हुए हैं, तो उसमें बस यही सीध है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो पहले तो चार्ज बताएंगे, फिर एक डिफिनीशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप रीडिफाइन करेंगे हम करंट को, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, गुड नाइट।